नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो शुरू करता हूँ मैं मेरी आज की क्लास और हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है ट्रैप ट्रेडिंग। जी हाँ, क्योंकि मार्केट की प्रेजेंट कंडीशंस को अगर आप देखेंगे तो अभी के समय पे मार्केट में ट्रैप्स बहुत ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं। एक समय हुआ करता था जब मार्केट कन्वेंशनल पैटर्न्स को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया करता था, लाइक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम। मार्केट बहुत अच्छी तरीके से इनको रिस्पेक्ट देता था और 2020 के बाद से ये पाया गया कि मार्केट में रिटेलर्स की एंट्री जैसे जैसे बढ़ती गई, मार्केट के जो ट्रैप्स हैं वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते गए। शुरुआत में सिंगल ट्रैप्स फॉर्म हुआ करते थे, फिर डबल ट्रैप्स, ट्रिपल ट्रैप्स एंड सो ऑन। तो शुरू करते हैं। आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, मार्केट में कैसे ट्रैप्स फॉर्म होते हैं, आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे उनसे बचें, सब चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो जानने के लिए बने रहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ सिंगल ट्रैप्स के बारे में। ट्रैप्स जनरली फॉर्म हुआ करते हैं जो एक ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटेलर्स एंटर करते हैं या एग्ज़िट करते हैं, जो कि होंगे नोन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। मैं आपको वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को समझाता हूँ अच्छे से। इसे देखिए, प्राइस अपनी ग्रीन कैंडल्स फॉर्म करता हुआ ये बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, प्राइस पहुंचा अपने रेजिस्टेंस पे। अब रेजिस्टेंस पे जैसे ही प्राइस पहुंचता है, यहाँ पे दो तरीके के लोग होते हैं विथ द टू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजी। बायर ये यहाँ पे सोच रहा होता है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ठीक है, एक होगा सेलर जिसकी मेंटालिटी यहाँ पे कह रही होगी कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस पे पहुँच चुका है, प्राइस यहाँ से वापस गिर जाएगा। ठीक, तो पंटर दैट इज़ बिग मनी, वो यहाँ पे किस तरीके से एक्ट करता है। सपोज़ करिए कि अगर बिग मनी अभी चाह रहा है कि मुझे इस बार प्राइस को गिराना है, तब वो किस तरीके से एक्ट करेगा। सबसे पहले तो वो छोटी छोटी कैंडलें बनाता हुआ यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस ओवर दे देगा। ठीक है, कुछ लोग होंगे जिनने ये एक ब्रेकआउट होता हुआ देखा होगा, बट ये जस्ट पिन बार बनाकर नीचे ही क्लोज करके आया। ठीक है, कुछ लोग तो यहीं पे एंटर कर गए होंगे क्योंकि उनने कैंडल फॉर्म होती हुई देखी होगी जो इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज कर रही होगी, बट नहीं करी। कुछ लोग यहाँ एंटर कर गए होंगे। सेकंड, कुछ स्मार्ट लोग होते हैं जो कि क्लोजिंग का वेट करते हैं, सिंगल क्लोजिंग का। तो एक कैंडल यहाँ पे क्लोज भी कर गई ऊपर, तो अब यहाँ पे वो स्मार्ट रिटेलर्स यहाँ पे एंटर कर जाएंगे। कुछ और भी स्मार्ट होते हैं जिनने बहुत ही अच्छे कोर्सेज कर रखे होते हैं, वो लोग डबल क्लोजिंग का वेट करते हैं। तो प्राइस यहाँ पे एक डबल क्लोजिंग भी दे देता है, ये लीजिए। खुश हैं अब आप, भाई डबल क्लोजिंग भी हो गई। अब जो सुपर स्मार्ट ट्रेडर्स हैं हमारे, जिनने लाखों के कोर्सेज कर रखे हैं, वो भी यहाँ पे एंटर कर जाते हैं। ठीक है, अब एक हमारी होती है अल्ट्रा स्मार्ट रिटेल ट्रेडर्स की कैटेगरी। ये वेट करते हैं भाई रीटेस्ट का, कि हम तो भाई रीटेस्ट पे एंटर करेंगे। तो लो भाई आओ, प्राइस ऐसी धीरे धीरे करते हुए वापस यहाँ पर रेजिस्टेंस पे आता है। ये कर दिया आपके लिए रीटेस्ट भी। रीटेस्ट करने के बाद में फिर प्राइस अपना चलना स्टार्ट करता है अप साइड, और पिछला जो हाई था इसका भी ब्रेकआउट दे देता है। अब सब लोग घुस गए, अब भाई कोई नहीं बचा है। रीटेस्ट वाला रिटेलर एंटर कर गया, सिंगल क्लोजिंग वाला रिटेलर एंटर कर गया, डबल क्लोजिंग वाला रिटेलर भी एंटर कर गया। तो सारे रिटेलर्स को हमने बाइंग साइड की पोजीशन सब बनवा दिया। तो ये होता है लिक्विडिटी ट्रैप। इस तरीके से बिग मनी यहाँ लिक्विडिटी ट्रैप करता है। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे सी को बाय कर रहे हैं। ठीक है, और वहीं पे जो पंटर है दैट इज़ बिग मनी, वो
ऑलरेडी अपनी पोजीशन को यहाँ कहीं से राइट करता हुआ आ रहा है, उसको अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना है, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो प्रॉफिट वो कैसे बुक करेगा? उसने जो सी यहाँ पे बाय किया था उसको अब इसको सेल करना है। उसको सेल करने के लिए आपके और मेरे जैसे काफ़ी सारे रिटेलर्स चाहिए, नए रिटेलर्स। ये कब बाइंग पोजीशंस बनाएंगे? जब यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, सिंगल क्लोजिंग, डबल क्लोजिंग, रीटेस्ट, सब कुछ हो गया। अब सारे के सारे सी बायर्स आ गए हैं, सी रिटेल बायर्स आ गए हैं, और यहाँ पे जो बिग मनी है वो अपनी पोजीशंस को वापस सेल करना चाह रहा है। तो इस तरीके से वो अपनी पोजीशंस को क्लोज अप करते हैं। यहाँ पे उसने आप सबको अपना माल पूरा बेच दिया, और फिर इसके बाद में एक बहुत बड़ी सी रेड कैंडल आएगी, क्योंकि वो अपना सी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेल आउट मारेगा, और एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनेगी, और इन सभी कॉल बायर्स को बिल्कुल मौका ही नहीं मिलेगा अपना एग्जिट लेने का, एंड प्राइस फॉल्स। तो ये होता है लिक्विडिटी ट्रैप। अब ये ट्रैप जो किया है, ये इसको बोलेंगे सिंगल ट्रैप, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉल बायर्स को ही ट्रैप किया है। यहाँ पे सेलर्स बिल्कुल ट्रैप नहीं हुए हैं। ठीक, इसके बारे में भी अब मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज करिए, ये तो तब की बात थी जब बिग मनी ये चाह रहा था कि मुझे प्राइस को गिराना है। सपोज करिए बिग मनी चाह रहा है कि अभी मुझे और फर्दर राइड करना है, तब वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। एक मिनट जस्ट, ठीक है। तो जैसा कि आपने अभी तक पाया कि जब बिग मनी ये चाह रहा था कि मुझे प्राइस को वापस गिराना है, तो उसने एक फेक ब्रेकआउट दिया और सारे बायर्स को एंट्री करवाई। इसी तरीके से अब जब बिग मनी ये चाह रहा है कि भाई मुझे मार्केट को और ऊपर अभी लेके जाना है और अभी ऊपर तक राइड करना है, तब वो क्या करेगा? ग्रीन कैंडल से बनाते हुए हम ऊपर तक गए, यहाँ गए। अब हम पहुँच गए अपने रेजिस्टेंस पे। अब रेजिस्टेंस पे पहुँच के बिग मनी अब इस जगह पे क्या करेगा? छोटी छोटी रेड कैंडल्स फॉर्म करना स्टार्ट करेगा। जो सेलर्स माइंडसेट यहाँ पे बैठे हुए थे, वो जब ये पाएंगे कि हाँ भाई रेजिस्टेंस से मार्केट वापस गिरना स्टार्ट हो रहा है, वो अपनी सेलिंग की पोजीशंस यहाँ पे बनाना, इस जोन में बनाना स्टार्ट करेंगे। और फिर बिग मनी एकदम से फर्दर और अपनी बाइंग बढ़ा के ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट कैंडल इतनी फास्ट बनेगी, इतनी जल्दी बनेगी कि आपको इसमें ना एंट्री लेने का मौका मिलेगा और इनको ना एग्जिट लेने का मौका मिलेगा। और इसी तरीके से जितने भी सेलर्स हैं वो सारे ट्रैप हो जाएंगे, और जितने भी बायर्स हैं वो बाइंग की एंट्री बना भी नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से सिंगल ट्रैप काम करता है। ये था सिंगल ट्रैप। मार्केट में जैसे जैसे कॉम्प्लिकेसी बढ़ती जा रही है, अभी के टाइम पे डबल ट्रैप्स और ट्रिपल ट्रैप्स भी देखने को मिलते हैं। डबल ट्रैप का मतलब प्राइस यहाँ पे गया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके वापस नीचे आ गया, यहाँ पे नीचे आया, अपने रेजिस्टेंस के भी नीचे आके ट्रेड किया। अब यहाँ सबसे पहले कौन ट्रैप हुआ? यहाँ पे ये बायर्स ट्रैप हुए सबसे पहले, तो क्योंकि इनने देखा ब्रेकआउट। इसके बाद में प्राइस यहाँ पे नीचे गिरा, अपने रेजिस्टेंस के नीचे आ गया। अब यहाँ पे सेलर्स अपनी पोजीशन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे मार्केट फर्दर अपना प्राइस और ना गिराते हुए वापस फिर उठ जाता है बहुत तेज़ी से। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो सेलर्स थे जिनने इस जगह पे अपनी पोजीशंस बनाई होगी सेलिंग की, यहाँ पे हो गए वो ट्रैप। तो फर्स्ट बायर्स ट्रैप, देन सेकंड सेलर्स ट्रैप, एंड देन मार्केट अपने डायरेक्शन को फॉलो करता है। तो इसको बोलते हैं डबल ट्रैप, और इसी तरीके से बनता है मार्केट में ट्रिपल ट्रैप भी। तो आप देख रहे हैं मार्केट की कॉम्प्लिकेसी किस तरीके से समय दर समय बढ़ती जा रही है। प्राइस
आपको जस्ट इतना सा समझने की ज़रूरत है कि जो रेजिस्टेंस आपको दिखाए जा रहे हैं वो मार्केट में बिग मनी के द्वारा ही बनाए गए हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ ये सोचकर चलेंगे कि ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन बना लूँ, तो आप मार्केट में कभी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। इसके लिए आपको मार्केट में साइकोलॉजी को समझने की बहुत ज़रूरत है कि अभी साइकोलॉजी से क्या मतलब है, ये भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूँ कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे एक मिनट मैं पूरा बोर्ड क्लियर कर दूँ सबसे पहले। कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर बायर्स एंड सेलर्स क्या सोच रहे हैं, ये चीज़ आइडेंटिफाई करना। बायर्स एंड सेलर्स की मेंटालिटी अभी क्या है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, दैट इज़ साइकोलॉजी, बायर सेलर साइकोलॉजी। अगर आपने इस चीज़ में मास्टरी गेन कर ली तो मार्केट में आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। मार्केट में अभी के समय पे जो ट्रैपिंग्स चल रही हैं इनको मैं आपको लाइव मार्केट में अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा है निफ्टी का चार्ट, ये स्क्रीन पे आ गया है। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये मार्केट ने फॉर्म किया एक सपोर्ट, मार्केट ने यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया और ये हो गया मार्केट का एक प्रीवियस रेजिस्टेंस। अब इसको और थोड़ा अच्छे से एक बार ड्रॉ करता हूँ। ये हो गई हमारी सपोर्ट लाइन एंड ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस लाइन। प्राइस ने क्या किया, इस रेड कैंडल में ये यहाँ पे आया, नीचे ब्रेकडाउन दिया, क्लोजिंग काफ़ी पास में कर दी। कुछ तो ऐसे होंगे सेलर्स जो कि इस जगह पे अपनी सेलिंग पोजीशंस बना लिए होंगे, क्योंकि इनने देखा होगा एक ब्रेकडाउन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। अगली ही कैंडल में प्राइस ने क्या किया, वापस जाके ऊपर क्लोजिंग दी थी। ये सेलर्स जिनने सेलिंग पोजीशंस बनाई थी ये ट्रैप हो गए। इसके बाद प्राइस ऊपर जाके क्लोज करके वापस अपने सपोर्ट के, तो अब कुछ लोग होंगे जिनने अपनी पोजीशंस अपोजिट करी होंगी, कुछ लोग होंगे जिनने ये एक फेक ब्रेकडाउन यहाँ पे देखा होगा, इनने अपनी बाइंग पोजीशंस बनाई होंगी इस चीज़ को देखकर। प्राइस ने जाके ऊपर क्लोजिंग भी कर दी, ठीक है। फिर फर्दर अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, थोड़ा जूम करके अगर हम देखें, बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे हो रही हैं ये सारी चीज़ें, तो आपको तो मार्केट में मैनिपुलेशन कितना इजी हो गया है आज के टाइम पे, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ के माध्यम से। आप ये देखेंगे कि पिछली जो कैंडल थी, ये इसका जो हाई था उसके हाई से ऊपर भी गया है प्राइस, मतलब एक बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे इसका भी ब्रेकआउट दिया है, ताकि लोग और यहाँ पे बाइंग पोजीशंस अपनी बनाएं। इनको फिर फर्दर ट्रैप करते हुए वापस प्राइस ने नीचे क्लोजिंग दे दी अपने इस सपोर्ट के, एंड फिर ये अपनी रेड साइड कैंडल और बनाता जा रहा है। तो इस तरीके से मार्केट में सिंगल ट्रैपिंग, ट्रिपल ट्रैपिंग, बहुत ज़्यादा फॉर्म हो रही है। मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाना अभी के समय पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप फर्स्ट ट्रैप और सिंगल ट्रैप पे के टाइम पे अगर अपनी पोजीशंस को बना रहे हैं, तो आप कोशिश करिए अपनी क्वांटिटी लो रखने की। ऑब्वियसली अगर आपको थर्ड टाइम ट्रैप फॉर्म होता हुआ मिलता है, इस टाइम पे आप कंपेरेटिवली ज़्यादा क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट कितना ट्रैप करेगा, उसको कहीं ना कहीं तो जाना है, या तो उसको ऊपर जाना है या तो उसको नीचे जाना है। पर ये चीज़ इसको आप तब अप्लाई करें जब मार्केट ट्रेंडिंग हो। अगर आप साइडवेज, जिस दिन मार्केट साइडवेज रहने वाला है, इस दिन अगर आप इन सब चीज़ों की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको परेशान होना पड़ सकता है। मार्केट कहीं नहीं जाएगा पूरे दिन भर में और सिर्फ आपका एसएल खाता रहेगा। साइडवेज मार्केट आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओवरली टाइम फ्रेम पे पहली जो कैंडल बनी है वो है डोजी, और स्पिनिंग, सॉरी इट्स नॉट परफेक्टली अ डोजी, इट्स अ स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल। तो जिस भी दिन ये स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल अगर बनती है,
इस दिन मार्केट का हाई मार्क कर लीजिए, मार्केट का लो मार्क कर लीजिए, 90% टाइम्स मार्केट इसी रेंज में सिर्फ ट्रेड करता रहेगा। अगर आपको ब्रेकआउट मिलता भी है, यहाँ पे कहीं क्लोजिंग होती भी है इसके ऊपर, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक फेक ब्रेकआउट प्रूव होकर वापस इसी जोन में आके क्लोज कर जाएगा। नीचे ब्रेकडाउन अगर होता है वो भी फर्दर फेल करके वापस इसी जोन में आकर फिर क्लोज कर जाएगा। तो देखते हैं आज मार्केट में क्या होता है। आज की तारीख है 25 मार्च और समय हो रहा है 10:50। और हाँ, अगर मार्केट को इस जोन को ब्रेक करके आज ट्रेंडिंग मूव देना है तो वो बिल्कुल भी यहाँ पे आपको एंट्री का मौका नहीं देगा, ना ऊपर इस रेजिस्टेंस में, ना नीचे इस सपोर्ट में। वो तोड़ता हुआ भाग जाएगा बस, बहुत ऊपर जाके यहाँ कहीं पे जाके क्लोज करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट में ट्रैप्स फॉर्म हो रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।